हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूलाल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए हिंदी की क्लास लेकर। हिंदी क्लास जो कि आपकी कल एग्जाम होने वाली है। पहला इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता। इस काल में कविताओं में श्रृंगार प्रेम का चित्रण मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अरे श्रृंगार कवि की बात करते हो। रीति निरूपण लक्षण में कवि ने रस, छंद, अलंकार के नियमों को समझाने के लिए लक्षण ग्रंथ लिखे थे। रीतिकाल और वीरगाथा काल को स्पष्टीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाल के श्रृंगार की प्रधानता ली थी, लेकिन महाकवि भूषण इसके अपवाद थे। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता एवं ओजस्वी काव्य लिखा। इसलिए कभी कभी यह प्रश्न विरोधाभास में पूछा जाता है। रीति सिद्ध और रीति मुक्त की अवधारणा क्या है? रीति सिद्ध वे कवि जो काव्य शास्त्र के नियमों में बंधे नहीं थे, पर उन्हें पूरा ज्ञान था। वे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते थे। उदाहरण के लिए बिहारी सब जानते हो, आप कौन नहीं जानता। रीति मुक्त वे कवि जो परंपरागत नियमों से होकर अपनी स्वच्छंद भावनाओं और प्रेम की पीड़ा से निकले थे। उदाहरण के लिए घनानंद। सर घनानंद को कौन नहीं जानता? सर जानते हैं, सुजान घनानंद, आलम जी। ये आगे बात करें छंद एवं अलंकार की परिभाषा। छंद सब जानते हो। छंद वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो आहत पैदा होता है उसे छंद कहा जाता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमा दी जाती है। पिपर पात सरिस मन डोला, इसका मतलब क्या होता है? पिपर पात सरिस मन डोला, यानी पत्ता तो पीपल जैसा है और ठीक है, मन किसकी तुलना की है? शीर्ष को पेड़ की तुलना की गई है। यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। समझ गए बात? आचार्य शुक्ल का परिचय दीजिए। रामचंद्र शुक्ल जानते हो आप। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक और इतिहासकार थे। प्रमुख हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिक और तार्किक ढांचा दिया। घनानंद प्रेम के पीर। वाह भाई, घनानंद को कौन नहीं जानता? घनानंद के प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काव्य विरह एक निष्ठ प्रेम की गहरी वेदना से भरा हुआ था। क्योंकि ये सुजान को बहुत चाहते थे, लेकिन वो कवि इनको नहीं मिली थी। समझ गए बात? अगला है बिहारी के रत्नाकर दोहे। बिल्कुल बिहारी के दोहे